मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण का केस सामने आया है। लोगों के जीवन में नौकरी के क्या मायने हैं, ये गिरोह अच्छे से जानता था। इसी का फायदा उठाकर पहले वो फेसबुक पर दोस्ती करता था, फिर नौकरी का झांसा दिया करता था और फिर रेप की घटना को अंजाम दिया करता था। इतना ही नहीं, विरोध करने पर ये लोग बेल्ट से पिटाई भी करते थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों से जुड़ते थे और नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी का झांसा देकर बड़े सपने पूरे करने का वादा करते थे। मुजफ्फरपुर से ऐसी करीब 200 घटनाएं सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर रेप की शिकार हुई पीड़िता को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो वो इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पर पहुंची। इस घटना के बारे में सुनिए, पीड़िता ने विस्तार से बताया है। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे। बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस नेटवर्किंग कंपनी पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के अलग-अलग जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। कंपनी के नामजद आरोपियों ने नौकरी के नाम पर उससे 20,000 रुपए लिए और फिर कहा कि अगर वो इस कंपनी में और लोगों को ज्वाइन कराती है तो उसे 50,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। पीड़िता ने बताया कि अगर वो इसके खिलाफ कुछ भी बोलती थी तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर अहियापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है। और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में नामजद आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर से TV9 के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।